नमस्कार, मेरा नाम हरिओम शर्मा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल द हरिओम शर्मा ऑफिशियली देखना शुरू कर दिए हैं। आज मैं किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका नाम प्रशांत किशोर है, जो संघ स्वराज पार्टी का सूत्रधार है। आप लोगों को पता है कि बांकीपुर में इलेक्शन होने वाला है। वहां से 10-15 साल पहले नितिन नवीन, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपनी बपौती समझ के बैठे हुए हैं वहाँ से। उनको ऐसा हो लग गया है, उनकी पार्टी को ऐसी सोच हो गई है कि अगर मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ से इलेक्शन लड़ जाऊँगा, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। अगर मुद्दे की बात बताएं तो उनके पास पैसा बहुत है, वो पैसे से इलेक्शन जीत सकते हैं। और बिहार जैसा राज्य में वो पैसे की बदौलत उन्होंने इलेक्शन जीता भी है, ये सच्चाई है। चाहे आप बात करें 10,000 रुपये की, चाहे आप बात करें पेंशन का जो हो रहा है, जिसका अगर आप बोलते हैं कि मतलब जिसने पेंशन की बात की थी, प्रशांत सर ने भी पेंशन की बात की थी और उसने फॉलो कर दिया, क्योंकि उनके पास बहुत विकल्प था उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी फ्री करने का। इस धार पे उन लोगों ने इलेक्शन जीता है। मेन मुद्दा 10,000 का था। 10,000 पता नहीं किसके किसके अकाउंट में आए और आए भी या नहीं आए, वट एवर। बट आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, बांकीपुर में ऐसा न दोहराएं फिर से। सी, अगर बांकीपुर अगर इलेक्शन जन स्वराज अगर जीत जाती है तो उसके लिए एक बड़ी जीत होगी। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार होगी, जितनी बड़ी हार वो कभी सोच भी नहीं सकता है। अगर वो सोच रहा है कि मैं पैसे फेंक कर मैं कहीं भी सरकार बना दूंगा, कहीं भी सरकार गिरा सकता हूँ, तो उनके पास एक्चुअली में पैसे बहुत हैं, उनके पास पावर है, सब चीज़ उन्हीं के पास है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बट आप लोग से बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप लोग बागीपुर का एक ऑप्शन है हमारे पास जो कर सकते हैं, एक आदमी को वहाँ से जिता सकते हैं जो उस लायक है, वहाँ के बारे में सोचता है। क्या आपको पता है नितिन नवीन एक राष्ट्रीय इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष से कभी आया होगा? अगर आता भी तो बांकीपुर का डेवलपमेंट ऐसा होता? चलने के लिए रोड नहीं है, अभी तो बरसात होगी तो मतलब रोड पे पानी लग जाएगी, कचरा फेंका हुआ है। मतलब एक समझ सकते हैं कि राष्ट्र एक इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर, मतलब एक उसको घर ही बोल सकते हैं, जहां से वो जीता उसकी घर है वहां पे। एक ऐसा हो सकता है? मतलब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसको वो चाहता तो बंदा डेवलप कर सकता था वहां पर, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं है बिहार लोगों को, बिहारी के लिए। उसको पता है कि लोग 10,000 पे पैसे पे बिकने वाले हैं, बात भी सच्चाई है। पता है, गलती पॉलिटिशियन की नहीं होती है, गलती हमारी होती है कि हम लोग पैसे पे बिक जा रहे हैं। गलती, देखो, अगर आप बिहार एक राज्य ऐसा है जहाँ गरीबी बहुत बहुत खराब हो रखी है, गरीबी हद तक हुई है। अगर आप एक आदमी को जो 200-300 की मजदूरी करता हो पर डे, उसको आप 500 घर बैठे आप दे दो और आप बोलो कि मुझे वोट दो, मैं 101% चैलेंज कर सकता हूँ वो आदमी आपको वोट देगा। 500 पे वो बिक जाएगा। उसको फायदा हो रहा है ना, कि उसको कहीं खटने नहीं जा रहा, उसको घर बैठा उसको ये फिक्र नहीं है कि 4 साल 5 साल मुझे कैसे करना पड़ेगा। मुझे अगर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो मुझे सुविधा मिलेगी, रहने के लिए मुझे सुविधा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, उसको कोई फिक्र नहीं है। उसको बस फिक्र है आज का, कि आजकल मैं दिहाड़ी कट गया, बैठे बैठे घर पे 500 आ गया, मेरे लिए काफी है वो चीज। तो गलती अगर कोई पैसा दे रहा है ना, तो उनकी 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 कोई गलती नहीं है। वो तो उनके पास पैसा है, वो पैसा आपको देंगे। बात किसी का भी करें, हमारे पास भी अगर अगर हमको काम निकलवाना होगा, तो आजकल के लोगों को पता है कि आजकल काम निकलवाना है तो आजकल एक सरकारी चीज़ में घुस जाओ, अगर आपको काम निकलवाना है तो आप पैसा देके अपना काम निकलवा सकते हो। ठीक है, तो उनको पता है कि पैसा रहेगा तो सत्ता कभी भी आ सकती है, और ये चीज़ उनको, ये दिमाग में उन्होंने सोच रखा है। तो आप लोगों से बस
नम्र निवेदन है कि आप लोग एक बार ऑप्शन में रखो जनसुराज को। बंदे में ये है कि काम करेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है। उसको पता है कि अगर मैं जीत भी जाऊंगा ना तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। पता है, ये जो तमिलनाडु में सीएम बना है, उसको पता है कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, काम करने का। अगर मैं काम नहीं कर, वो बंदा काम नहीं करेगा ना, तो 5 साल के बाद वो नहीं जीत पाएगा। 101% वो नहीं जीत पाएगा, क्योंकि उसने एक इलेक्शन नहीं जीता, उसने ट्रस्ट जीता है पब्लिक का। और ट्रस्ट जीतना बहुत बड़ी बात है। जैसे बीजेपी ने हम लोग की ट्रस्ट जीती थी 2014 से, तो बड़ी बहुत बड़ी बात है कि उसने ट्रस्ट जीता था बीजेपी ने। उसको पता चल गया कि हम लोग पब्लिक को कैसे मेरे पीछे हो रखे हैं, तो हम जो भी कहेंगे पब्लिक मानेगी। एक्चुअली बात सही भी है, पब्लिक जो उसने बोला है पब्लिक ने किया है वो चीज़। तो थालापति का भी वही है कि अगर उसको पता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा ना, तो मैं 5 साल के बाद मैं नजर नहीं आऊंगा तमिलनाडु में। उसको काम करना पड़ेगा, और बंदा ने काम करके दिखा रहा है तमिलनाडु में। तो आप लोगों से है कि आप ऐसे बंदे को चूज करो जो उस लायक है। आप वैसे वैसे बंदे को चूज ना करें जो आपके इलाका में झांकने भी है, देखने भी नहीं है कि आपके इलाका में कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ना कि हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। बिहारी जो हम लोग बोलते हैं ना, बिहारी एक बिहारी 100 पे भारी, ये बात बस बोलने की है। जो एक बिहारी 100 पे भारी होती है ना, वो अपना मेहनत करता है, बाहर जाके मेहनत करता है, और तब होता है कुछ। वो मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में पल कर, बिहार में रह कर अगर कोई बहुत बड़ा आदमी बना होगा। मैं टोटली ये नहीं बोल रहा कि मैं गलत हूँ, हो सकता है, बट उसकी परसेंटेज बहुत कम है। उसकी परसेंटेज ना ही के बराबर है। तो हम लोग एक बिहारी पे घमंड करते हैं कि हम बिहारी ये है वो है। ये सब कहने की बात है। हम अभी दुबई में हैं, और दुबई में मैं एक अ, जैसे कंस्ट्रक्शन बाहर चलती है ना, तो मैं शाम को टहलता हूँ। तो मुझे एक समस्तीपुर का मुझे एक भाई मिला, जो यहाँ पे लेबर का काम कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कितने साल से हो। तो बोलता है कि भैया हम तो 2-3 साल से काम कर रहे हैं दुबई में। तो बोल रहा है कि मेरे बारे में पूछा, तो मैं बोला कि भाई मैं भी 2-3 साल से काम कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि भैया, मैंने बस इलेक्शन के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया कि आप लोग किसको वोट दिए थे। तो बोले भैया किसको क्या दिए थे, वो लोगों ने, मैं तो यहाँ पे था, मेरे पिताजी ने बीजेपी को वोट दिया, पैसा मतलब उसने मतलब डायरेक्टली नहीं बोला कि हाँ हम लोग पैसा लिए। मैं उसको खोल कर सबको, ये सच्चाई है कि मोस्टली लोग 10,000 पे बिक गए हैं। मोस्टली लोग पेंशन के नाम पे आ गए हैं कि हाँ मुझे 1100-1200 जो भी पेंशन आता है वो मिलेगा। तो बेचारा यही बोलता है कि भैया मैं यहाँ पे हूँ, मेरी फैमिली वहाँ पे, अगर मुझे रोज़गार मिल जाता है बिहार में तो मैं, मुझे शौक करता है यहाँ रहने का। ये बात सच्चाई भी है। अगर बंदा रोजगार, उसकी बंदी की सैलरी पता है कितनी है? 1800 दिराम। 1800 दिराम उसकी बंदी की सैलरी है। उस क्या बचता होगा उसको? सोचने की बात है क्या। मैं भी दुबई में हूँ। अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो मैं नहीं पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। मैं घर पे एक मैं ही लड़का हूँ जो कमाने वाला हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं उस फील्ड से हूँ जिस जिस फील्ड में अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, ना बिहार में ना इंडिया में। मैं एक्चुअली हॉस्पिटैलिटी से हूँ। हॉस्पिटैलिटी का क्रेज उस टाइप का नहीं है बिहार में। इंडिया में भी अगर सैलरी देखा जाए स्टार्टिंग तो 15-20 हज़ार ही है। तो आपको 15-20 हज़ार से क्या जाता है और क्या नहीं होता आपको भी पता है। मैं बेसिकली टूरिज्म सेक्टर का काम कर रहा हूँ इधर, जो अभी दुबई में फ़िलहाल ठप है। अब मैं भी अभी छुट्टी पे हूँ। बस आप लोग से बस नम्र निवेदन है कि आप लोग एक, प्रशांत सर को आप लोग एक बार ट्राई करो जिताने का। उनकी पार्टी को एक बार लाओ मैदान में। उसके बाद तो लड़ाई लड़ाई देखो, लड़ाई तो होती रहेगी। लड़ाई के लिए तो खुला मैदान है। बीजेपी से टकरा लेंगे, कांग्रेस से टकरा देंगे, किसी से भी टकरा लेंगे, बट मैदान में तो आने दो। एक बार तो मौका दो मुझे।
हमारी पार्टी अगर मैदान में नहीं आएगी तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे प्रॉब्लम। अगर मैं अपना बात करूँ तो मैं यहाँ पे हूँ, 2-3 साल हो गया रहते हुए। यहाँ पे अदर स्टेट के भी लोग होते हैं, मेरे सीनियर भी होते हैं। कभी कभी मजाक बैठते हैं तो मजाक होते हैं, अरे क्या तुम्हारा बिहार है यार, तुम्हारा 10,000 पे तुम लोग बिक जाते हो, तुम अनपढ़ गंवार को तुम हेल्थ मिनिस्टर बना देते हो, तुम सीएम बना देते हो, तुम्हारी लोग की कोई ये नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बोलने का, क्या बोलूँ मैं। तो ये सब करने की बात है, लोग टोंट देंगे लोग को। अब क्या ही बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है बोलने का, क्योंकि हम लोग का ही गलती है। हम लोग, एक होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, हम लोग के अंदर मर चुका है, सेल्फ रिस्पेक्ट टोटली बंद मर चुका है। जो बोलता है ना कि हम नहीं, तुम ऐसे गलत बोल रहे हो, मैं हम लोग बिहारी हैं, बिहारी पावर देखो, ऐसा कुछ नहीं है, बिहारी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एक तो तुम बिकाऊ हो, ऊपर से तुम ये हवा बांध रहे हो कि बिहारी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बट ट्राई करो, ट्राई करने में कुछ जा नहीं रहा है यार, ट्राई करो एक बार। ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है। प्लीज़ आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग प्रशांत सर को आप मैदान में लाओ, उसके बाद असली लड़ाई होती रहेगी। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों सभी को। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। जय बिहार।